राम शरण जी। जय जय सीतार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हुए गुरु कृपा से आजीवन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करने वाले साधक भी क्या विरक्त माना जाता है या ग्रस्त? विरक्त ही माना जाएगा, विरक्त ही माना जाएगा। विषयों से वास्तविक विरक्ति होना ही वैराग्य का मार्ग है। वो चाहे भेष गृहस्थ का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेष विरक्त है और विषयों से अनुराग रखता है तो पाखंडी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे, विवेक और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय है सो तो सत्य है। अगर विवेक और वैराग्य और भक्ति नहीं तो पाखंडी है कोई भी हो। तो बात विषयों से वैराग्य की है, बात भगवत तत्व के ज्ञान से है, बात भगवान के अनुराग की है। अगर एक गृहस्थ में आता तो वो महात्मा है। भगवान ने कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया गीता जी में, भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया है। कह रहे वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कौन है? जो सबको भगवान का स्वरूप समझता है, जो जितेंद्रीय है, जो मनोनिग्रही है, जो भगवत भक्ति करता है, वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ में आई? गीतांशु जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है। अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। यह अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। अब जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके आगे की अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाए। मतलब सोपान बन सकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि? हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान। हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा, यात्रा ये। हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं। उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अंदर से अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है।